नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। अगर आप इस विषय पर जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि पुरुषों में लिंग में तनाव की कमी का होना। ये जो प्रॉब्लम है ये आजकल काफ़ी सारे पुरुषों में देखने को मिलती है। खासकर आजकल का जो हमारा यूथ है उसमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को पॉइंट के थ्रू आपको समझाएंगे तो आप शायद अच्छे से समझ पाएंगे। पॉइंट नंबर 1 में अगर हम बात करते हैं तो जो कंडीशन होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, जिसमें आप इंटरकोर्स के दौरान काफ़ी एक्साइटेड होते हैं लेकिन आपके पेनिस में इरेक्शन नहीं होता है, यानी कि लिंग में पूरी तरह से तनाव की कमी है, तो ये समस्या इरेक्टाइल की हो सकती है। दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें कि एक वो प्रोसेस जब आप सेक्स ड्राइव के लिए जा रहे हैं, आप इंटरकोर्स के लिए जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपके लिंग में इरेक्शन है, तनाव है, लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप वेजाइनल पार्ट के लिए अपने पेनिस को इंसर्ट करने की प्रोसेस में होते हैं उसी समय आपका इरेक्शन खत्म हो जाना, ये भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम की बात। तो ये जो समस्या है ये भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को दिखाती है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें कि आप सेक्स ड्राइव के लिए गए, आप इंटरकोर्स के लिए गए, आप इंटीमेट होने के लिए स्टार्ट भी आपने कर दिया, लेकिन इन द मिड वे आप बीच में ही इरेक्शन आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया और ये समस्या आपको बन गई कि भाई आप पूरी तरह से कंप्लीट सेक्स नहीं कर पाए। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ये पूरी तरह से आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को डिस्क्राइब करती हैं। अब बात आ जाती है कि ये आखिर बनती क्यों है, इसमें क्या रीजंस हैं इसके बनने की। तो कई बार तो ये देखा जाता है कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कि आनुवंशिक। अगर आपके पहले परिवार में किसी को चला रहा है तो ये आपको मिल सकता है। इसके रीजंस की बात करें तो ब्लड वेसल्स में गड़बड़ी का होना, यानी कि ब्लड वेसल्स में अब गड़बड़ी कैसे हो जाती है, आपके ब्लड में कहीं ना कहीं जो एक फ्लो चल रहा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आने लगते हैं। अब ये ऑब्स्ट्रक्शंस क्यों आ जाते हैं, अगर आप स्मोकर हैं, आप एल्कोहलिक हैं, तो ये इस वजह से हो सकता है। या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तब भी ये आपको समस्या देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो आजकल क्या होता है, मास्टरबेशन की जो हैबिट होती है ये भी आपके इरेक्टाइल की प्रॉब्लम को खड़ा कर सकती है। क्योंकि क्या होता है, अर्ली एज से ही हम मास्टरबेशन की हैबिट में पड़ जाते हैं और हम इतना रिपीटेड मास्टरबेशन करते हैं उससे भी वेसल्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और एक टाइम के बाद में वो इरेक्टाइल की प्रॉब्लम को खड़ा कर देता है। तीसरे अहम कारण की अगर हम बात करें तो ये होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट का, यानी कि अगर आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप अवसाद से घिरे हुए हैं, आप एंजाइटी से घिरे हुए हैं, आप तनाव में डूबे हुए हैं, पूरी तरह से आपको चिंताओं ने घेर रखा है, तब भी आपके लिए इरेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप उस सोच के साथ हैं कि अगर आप अबाउट द सेक्स की आप सेक्स में अपने पार्टनर के साथ में किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आप अपना इंटीमेट जब आप होंगे तो प्रॉपर आपका सेक्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इन सारी चिंताओं को लेकर भी आपके पेनिस में इरेक्शन की कमी देखने को मिल सकती है, यानी कि इरेक्टाइल की समस्या बनने का ये भी एक अहम कारण हो सकता है। अब समस्या आपने जान ली, कॉजेज भी आपने जान लिए, अब क्या ऐसे घरेलू उपाय आप कर सकते हैं जो आपकी इरेक्टाइल की प्रॉब्लम को दूर कर सके, इसमें आपको राहत दे सके। तो चलिए जान लेते हैं कुछ घरेलू उपाय भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पीना है वाटरमेलन का जूस। जी हाँ, अगर आप रेगुलर बेसिस पे वाटरमेलन का जूस पीते हैं तो ये आपके इरेक्टाइल की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक क्योर कर देता है, उसे बेहतर कर देता है। अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो आपको करना क्या है, दालचीनी पाउडर जो होता है उसे आपको मिक्स करना है और रात को सोते वक्त दूध का सेवन उसमें मिलाकर करना है और डेली इसको भी आप पीजिए और आप देखिए कि ये कितना बेनिफिशियल है आपके इरेक्शन की प्रॉब्लम के लिए। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो मेथी दाने का यूज़ आपको करना है। हालांकि ये थोड़ा सा खाने के लिए मुश्किल होता है, हर व्यक्ति इसको इनटेक नहीं कर पाता क्योंकि इसमें कड़वाहट बहुत होती है, लेकिन अगर आप कड़वाहट को नज़रअंदाज कर दें और आप इसको रात को भिगो कर रख दीजिए और सुबह उठकर 1 चम्मच या 2 चम्मच आप खा सकते हैं इसे खाली पेट, तो आप देखिए ये कितना मैजिकल असर करता है आपके इरेक्टाइल की प्रॉब्लम को लेकर। साथ ही आप ले सकते हैं इलायची, आप ले सकते हैं अनियन, और वो भी आपको कच्चा अनियन खाना है। साथ ही आप लहसुन का यूज़ भी कीजिए और ये जो सारे जो चीज़ें हैं ना, ये जो सारी टिप्स हैं आपके लिए कमाल का असर करेंगी आपके इरेक्टाइल की प्रॉब्लम में। मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।